ग्रीटिंग्स माय फ्रेंड्स। आज हम दो बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला कि कोई इंसान किसी लैंग्वेज को कैसे सीखता है और दूसरा हम इसके जरिए इंग्लिश को कैसे सीख सकते हैं। इससे पहले हम ये जान ले कि हमारी अर्थ पर 195 कंट्रीज हैं, जिनमें कई डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती है। बल्कि इंडिया में तो हजारों लैंग्वेज बोली जाती है। मतलब इंडियंस के लिए एक से ज्यादा लैंग्वेज को सीखना बहुत ही आसान होता है। लेकिन कैसे, आइए इसे समझते हैं। हमारी फर्स्ट मेथड है जिसे कहा जाता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। यह मेथड बताती है कि हम कोई चीज कैसे सीखते हैं। चलिए शुरुआत से समझते हैं। सपोज कि अमेरिका और जापान में दो बच्चों का जन्म होता है। अब दोनों अपने आसपास अपने पेरेंट्स और सराउंडिंग को ऑब्जर्व करेंगे। करीबन 5 से 10 साल तक दोनों अपनी लैंग्वेज को 90% तक सीख चुके होंगे, क्योंकि उन्होंने 5 से 10 साल तक उनकी लैंग्वेज को ऑब्जर्व किया है। इतने सालों में उनके सारे थॉट्स, फीलिंग और इमोशन अपनी मदर टंग में यानी अपनी मातृभाषा में डेवलप हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अमेरिकन बच्चे को पहली बार एप्पल वर्ड बताऊं तो वह नहीं समझेगा। लेकिन अगर मैं उसे यह दिखाऊं कि रेड कलर का राउंड शेप फ्रूट एप्पल कहलाता है, तो वह इस इंफॉर्मेशन को गैदर कर लेगा। और जब भी उसे एप्पल के बारे में कहा जाएगा तो उसके दिमाग में एप्पल की इमेज आ जाएगी। इसी प्रकार जापानीज बच्चा भी सीखता है ऑब्जर्वेशन से। वैसे इस तरीके से सीखना आसान तो है, पर यह मेथड ज्यादातर बच्चों पर लागू होता है। या फिर आप किसी इंग्लिश कंट्री में रहने लग जाओ, जो कि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं। इसीलिए हमारी सेकंड मेथड आपके लिए बहुत ही काम आने वाली है, चाहे आप 15 साल के हो या 30 साल के या 80 साल के। हमारी अगली मेथड को हम रेशो से समझते हैं। इसे हम 9:1 कहते हैं, यानी 9:1, जहाँ 9 हमारी मदर टंग है यानी मातृभाषा और 1 है इंग्लिश लैंग्वेज जिसे हमें सीखना है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम हमारी इंग्लिश लर्निंग जर्नी शुरू करते हैं तब हमें अपनी मदर टंग पर डिपेंड रहना पड़ता है, क्योंकि हमारे थॉट्स, अंडरस्टैंडिंग हमारी मातृभाषा में डेवलप हो चुकी है। जैसे अगर मैं कहूँ एनाकी का क्या मतलब होता है, तो अगर आपको इसका मतलब नहीं पता हो तो आपको अपनी मातृभाषा में इसको समझना होगा। जैसे एनाकी को हम हिंदी में कहते हैं अराजकता। अब आप इसको समझ चुके हैं। अब अगर आपसे कोई इसके बारे में पूछे तो इसका मतलब आप बता सकते हैं। लेकिन आपको हर नए वर्ड को समझने के लिए अपनी मदर टंग पर डिपेंड रहना होगा। लेकिन जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उससे आपकी लैंग्वेज का रेशो 1:9 हो जाएगा, यानी 1 हिंदी और 9 इंग्लिश। इस लेवल पर आपको अपनी मदर टंग पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। सबसे पहले आप डिटरमाइन करिए, यानी निश्चय कीजिए कि लगभग 3 महीने तक मैं पूरे फोकस से इंग्लिश सीखूंगा। शुरुआत में आप टेंस से शुरू कीजिए और पार्ट ऑफ स्पीच को पूरा सीखिए। पार्ट ऑफ स्पीच में मेनली प्रीपोजिशन और कंजंक्शन को सीखना है और डेली करीबन 10 सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। करीबन 3 महीने में आपकी लैंग्वेज का रेशियो 1:9 हो जाएगा और आप इंग्लिश से ही इंग्लिश को सीख सकेंगे विदाउट हेल्प ऑफ योर मदर टंग। आने वाली वीडियोस में हम सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो आज हमने सीखा कि कोई बच्चा कैसे सीखता है किसी लैंग्वेज को, और 9:1 से 1:9, जहाँ आप किसी भी एज में क्यों ना हो, आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। इन मेथड से धीरे धीरे आपके थॉट्स, फीलिंग्स इंग्लिश लैंग्वेज में डेवलप हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द लाइक बटन। We'll meet in the next video. Till that, keep learning, have fun.